इस वीडियो में दिखाई जाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। हमारा मकसद किसी भी धर्म या जाति को डिसरेस्पेक्ट पहुंचाने का नहीं है। आप इसे पाकिस्तानियों को जवाब के तौर पे ले और दर्शकों से निवेदन है अपने विवेक से काम ले। हम गाय ऐसा फर्क है। हम गाय का दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं। यार आप उनकी हमारे साथ बात करें। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। बीवी का दूध पीसते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा गए, दोस्तों को भी पिलाया कर। बीवी और किसलिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? हैं? ये फैक्ट तो है, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो अपने हाथ से पत्थर को खुदा मानते हैं, जिससे वो बनाते हैं उससे ही वो मांगते हैं। हम उनसे बात करें, हम अल्लाह से मांगते हैं। मैं किताब का और सफ़ा का रेफरेंस दूंगा जी। इमाम अबू हनीफा परमिटेड दैट द सन कैन डू निकाह विद हिज मदर। वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जाहिल कैसे आसमानी बातें कर रहा था और एनका भी उन गलत बातों को सच बता रहा था। ये नकली पाकिस्तानी मुस्लिम इतने झूठे और मक्कार होते हैं कि खुद ही ख्याली बातें बोलते हैं। खास तौर से या लाहौरी ऐसे गटर के कीड़े हैं, जरा भी IQ है ही नहीं। इनकी बातें सुनकर लगता है इमरान का सस्ता फूक के आते हैं। चलिए पार्ट 2 में पिछले वाले से बेहतर इलाज करते हैं आपके साथ रोस्ट एंड रिएक्ट। आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं यार? उनका और हमारा फर्क ही बड़ा है। हम गाय ऐसा फर्क है। हम गाय का दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं। यार आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? हैं? ये फैक्ट तो है। लगा हुआ هذا غسول الكبد وغسول كل الامراض الله جعل منه. Hadith in Sahih Bukhari, volume 7, hadith number 5686. The Prophet, peace be upon him, ordered Muslims to drink camel's urine. There are various benefits for the human being in drinking camel's urine. Camel's urine can be used as treatment for certain skin diseases like eczema, can be used for allergies, for sores, for burns, for acne, for nail infection. It can also be used as a treatment for hepatitis. Camel urine with camel's urine. The urine of the camel's urine. One eternity later. The urine of the camel's urine. Camel urine. खत्म। लेकिन इसके अलावा भी अगर वो अपने हाथ से पत्थर को खुदा मानते हैं, जिससे वो बनाते हैं उससे ही वो मांगते हैं। हम उनसे बात करें, हम अल्लाह से मांगते हैं। बिल्कुल अल्लाह से मांगते हैं। इस बात का हमें फख्र होना चाहिए। क्या हज करना एक इस्लामिक प्रैक्टिस है या असल में एक कॉपी की गई पेगन प्रैक्टिस है? क्या मोहम्मद साहब ने इस्लाम के बाकी रिचुअल्स की तरह ही हज को भी अरब के बुत परस्तों से चुराया है? और क्या अरबिक कल्चर को कॉपी करते करते रसूल ने जानवरों से सेक्स भी हलाल कर दिया था? शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। इस्लाम, जिसमें दावा किया जाता है कि ये तीसरा और आखिरी अब्राहमिक रिलीजन है, यानी अल्लाह की तरफ से उसके आखिरी नबी मोहम्मद साहब पर नाजिल हुआ और फिर उन्होंने लोगों को इस नए मज़हब की दावत दी। उन लोगों को जो उस ज़माना जाहिलियत के बुत परस्त थे और जो अरब में मूर्तियों की इबादत करते थे। मगर असल में ग्राउंड रियलिटी यह है कि मज़हब इस्लाम को सिर्फ उस वक्त के यहूदियों, ईसाइयों और पैगन्स के कल्चर और उन्हीं के ट्रेडिशन से ही चुराकर नया मज़हब बना दिया गया। जब हम ये सुनते हैं कि मोहम्मद साहब आखिरी शरीयत लाए, तब हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी शरीयत कुछ नई और बाकियों से बेहतर होगी। मगर हकीकत इसके उलट है। इस्लाम में सिर्फ जन्नत में मिलने वाली 72 हूरें और शराब की नदियों की अय्याशियों के अलावा सारा का सारा मटेरियल कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट मिलता है। ये हर एक अमल मोहम्मद साहब के वक्त से पहले भी अरब में रहने वाले बुत परस्त जो मूर्तियों की इबादत करते थे, वो लोग इस हज को परफॉर्म करते थे और फिर मोहम्मद साहब ने भी इसी काम को हर मुसलमान के लिए फ़र्ज कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं काबे की, जो अक्सर आपने देखा होगा, एक क्यूब शेप की बिल्डिंग जिस पर काला कपड़ा लिपटा है। यही वो किबला है जहां रुक करके मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ये भी अरब के बूत परस्तों की ही देन है। दरअसल ये उनका मंदिर था
जिसे खुद वहां के बुत प्रस्तों ने बनाया था, जहां 360 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी जिनकी वो पूजा करते थे। मगर इस्लामिक हुकूमत आने के बाद मोहम्मद साहब ने उस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। चाहे कुछ भी कर ले आप, ये जो कहते हैं ना ऐसे हो गया, कुछ भी नहीं होगा भाई। रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने पैदा किया है ना। आप बताएं कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है कि रिज़्क मैं दूंगा। जब अल्लाह ने कहा रिज़्क मैं दूंगा तो फिर ये किस बात के? अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि रिज़्क तुम सुबह उठकर जाकर जाओ रिज़्क ढूंढो। हाँ। तुम्हारा रिज़्क मैंने रखा। हाँ। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि तुम सोए रहो मैं तुम्हें आसमान से दूंगा। तो फिर मन्नो सलवा एक जात के लिए आता था, तो फिर हमें हाथ हिलाने की जरूरत है सर। तो हम हाथ हिला रहे हैं सर कहाँ हिला रहे हैं? सही पकड़े हैं। कौन सा काम नहीं कर रहे आप? मुझे आप कर रहे हैं। इंडस्ट्री हमारी चल रही है। कहाँ चल रही ठीक है? है आप सर अगर देखिए, बात करेंगे हमारी इंडस्ट्री चल रही है हमारी। इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है सर। अबे भाई अगर सर। आपका चैनल बंद नहीं ना हुआ तो समझ लो कि मुल्क में सारा कुछ ऑन है। अगर आपका चैनल बंद हो गया तो समझ लो सब कुछ बंद सर है। मैं यही तो बता रहा हूँ आप आपको। मुझे ये बताएं आपकी रोजी रोटी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही सबकी चल रही है। अगर आपकी नहीं चल रही तो समझ लो किसी की भी नहीं चल रही। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं मैं नहीं मान सकता जब कोई मानने वाली बात ही नहीं है। आप जो बेसिकली मुझसे मनवाना चाहते हैं वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। तो रहने दो फिर। सर क्यों सच को क्यों नहीं मानते कि इंडिया महान है? क्या बात है? वो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं कभी भी नहीं कहना चाहूंगा इंडिया महान है, लेकिन फैक्ट्स है। जली ना, तेरी भी जली ना। भाई फैक्ट्स है। सुने, शेर और कुत्ते की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। सही मतलब आप शेर हैं। हम शेर। शेर पाकिस्तानी शेर है। मेरी ये समझ में नहीं आ रही है, शेर तुम्हारे घर आया था या अम्मी जंगल गई थी? जो देखे जानवर जो जिससे इंसान डरता है ना उसको अपने बहादुर मानता है। शेर से हम डरते हैं, शेर हमें चीरता फाड़ता। गधा जो कि आपको अबे मजदूरी भाई, करके मेरा देता है। कहने का मतलब था कि शेर वाला जज्बा है हमारे अंदर, कुत्ते वाला नहीं है। कुत्ता हूँ मैं। आप बताए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चैनल चला रहे हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना क्या। बीवियों का सरेआम कत्ल हो रहा है भाई, सरेआम कत्ल हो रहा है। वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, जवान औरतों को उठाया जा रहा है। वो आपको नजर नहीं आता? मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? आपको इंडिया की इकोनॉमी नजर आ रही है कि जी वो कहाँ जा रही है? आपको ये उनका दरिंदापन जो है वो नजर नहीं आ रहा? नहीं। बिल्कुल सही सर। अगर मैं बात करूं, अगर हम अपनी सिंध की बात करें, पहले कश्मीर पे और आऊँगा, पहले सिंध की बात करते हैं। सिंध के अंदर तहरीक चल रही है, आज़ाद सिंध तहरीक चल रही है। आपको शायद इसके बारे में पता हो या ना हो। वहाँ पर एक अलग से चीज़ें बनी। देखें अगर हम चीज़ें उठाएंगे तो सारे के सारी चीज़ें सरेआम हो जाएंगी। और दूसरी बात, आप आगे आ जाओ, क्या कह रहे हैं? फंडिंग, एक मिनट, उसकी फंडिंग इंडिया कर रहा है बलोचिस्तान में, हमें सब पता है। हमारी ISI सोई नहीं है, उसको सब पता है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। ये क्या हुआ था गुलभूषण के साथ, आपको पता है? गुलभूषण यादव के साथ क्या हुआ उसके साथ? वो ताजर बन के आया था, उसको तो पता था कि अब पाकिस्तान की ISI सो रही है, इदारे सो रहे हैं। लेकिन उसको उस वक्त पता चला जब उसके सर के गंजे के बाल भी नोच लिए पाकिस्तान ने और उसको बंद किया हुआ है। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? बताया वो तो इन्होंने मुल्क से निकाल दिया ना, इन्होंने मुल्क से निकाल दिया उसको। वो नाम जाएगा। किसको निकाल दिया मुल्क से? कलभूषण तो चला गया है तो वहाँ बताएगा। ये तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ है। कलभूषण किधर है? गंडापुर साहब कलभूषण कहाँ है? वो कह रहे निकाल दिया इन्होंने। कलभूषण को जो इन्होंने सेफ पाथ दिया है, वो कलभूषण बताएगा इनकी सारी स्टोरीज के किसने दिया है कलभूषण को सेफ पाथ? वो तो किस पाकिस्तान लोगों आर्मी की को तहवील में और दिया? सारा केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में और सारा कुछ। अगर मैं बात करूंगा अपने मुल्क के ऊपर, एक घर होता है, घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं, उसका ये मतलब नहीं है आपके घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं उसके ऊपर शोर करना बात कर, भाई के घर देखो यार क्या हो रहा है, भाई के घर देखो क्या हो रहा है। अबे भाई ये घर घर में है, यही तो आपको मुल्क में मसले हैं। अच्छा मैं यही तो आपका कोई ऐसा मुल्क दिखा दो, यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। मोटे आप मुझे दुनिया का कोई वर्ल्ड में मुल्क दिखा दो जिसमें कोई छोटे मोटे मसले नहीं है। जब पैदल जाना पड़ेगा या किसी से भीख मांग के जाना पड़ेगा। हम भिखारी हो गए हैं, पाकिस्तानी अवाम सारी भिखारी हो गई है। करें मैं पहले अगर मैं बात करूं तो 47 के बाद अगर देखेंगे तो भाई मुल्क के ऊपर क्राइसिस क्यों है, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। बताएं क्यों है?
देखें क्राइसिस का तो मुझे पता नहीं है, अगर मुल्क डिफॉल्टर होता ना, इस मुल्क में कुछ ना होता, तो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी पैंट शर्ट पहन के और इतनी अच्छी लुक बना के मेरा इंटरव्यू ना कर रहे होते, आप भी कहीं गली मोहल्ले में पड़े होते। ठीक है, समझ आ रही है बात? गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। ये जो मुझसे सवाल किया है कि इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, कभी इंडिया ने हमको कुछ दिया? मंदिर बनाने की भिखारी पहले आ गए हैं, हमने कभी उनसे कुछ मांगा? हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही दो। भाई हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। कोरोना में हमने उनके लिए LPG भेजी थी। हमने मांगा है, बचाने के लिए हमने मांगा है, हमने मांगा। सर आप खबरें नहीं सुनते, मैं खबरें सुनता हूँ, मेरे हाथ में माइक है। क्या मांगा? सर आप अगर सर्च करेंगे, जब मलेरिया था पीछे, क्या हुआ था मुल्क के अंदर, मलेरिया की वजह पड़ गई हमें, इंडिया से डायरेक्ट मांगा, इंडिया ने हमें नहीं दिया, कहता भाई आप किसी और मुल्क से मांगो। इंडिया ने, फिर पाकिस्तान ने IMF के पास गया, क्या कहा कि इंडिया से हमें मच्छरदानियां लेकर दो, फिर पहले IMF के पास गए, फिर पाकिस्तान के पास मच्छरदानियां आई। सर इस बात का मुझे प्रूफ दे दे, मैं यहाँ पे सॉरी करके चला जाऊँ। हमें भारत से मच्छरदानी नहीं लेनी चाहिए, ये बड़ी बेवकूफी की बात है। मत लो यार, हमने तो नहीं बोला कि हम तुम्हें मच्छरदानी के, तुम्ही ने बोला कि हमें मच्छरदानी चाहिए, हमने बोला ले लो। अब तुम लोग मुंह सुजा के बैठे हो कि हमें भारत से मच्छरदानी नहीं लेनी चाहिए। मत लो मच्छरदानी यार, नाचो मच्छरों के साथ। मैंने बोला मच्छरदानी लो। मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे। टमाटर भी आए, टमाटर तो हम खरीदते हैं, हम उससे बीक नहीं लेते। यही तो मसला है। एक मिनट हो, अबे यार एक मिनट, इंडिया की बात करता है, जो नमक ही हमारा खाता है, नमक हराम, अबे नमक ही हमारा जाता है यार। अबे यार उस नमक हराम की बात कर रहे हो, जो नमक भी हमारा खाता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जाहिलो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो में मैंने प्रूफ के साथ बताया है हमारा नमक कहाँ से आता है। उल्टा तुम भिखारियों हमारा नमक अपने खून में डाल रहे हो। ज्यादा ट्रेड बंद होगी। अबे यार ये बंद, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बंद हो गया, टमाटर भी बंद हो गया। टमाटर से आएंगे क्या? टमाटर बंद हो गया, टमाटर सर प्याज भी बंद हो गया। इमरजेंसी ट्रेड करवा के हमने टमाटर लिए। एक सेकंड भाई, अगर इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर लिए, और अगर टमाटर और प्याज लेते हैं ना, तो उसके बदले में पैसे देते हैं, को फ्री में थोड़े ही लेते हैं। यही बात मैं आपको करना चाह रहा हूँ सर। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही कौन देता? पूरी दुनिया के काफिर देते हैं उनके खिलाफ की। लेकिन आज के मुसलमान को देखेंगे तो कोई हम पर ईमान नहीं लाएगा, हमारे को देख के कहेंगे कि भाई तुम ऐसे तो तुम्हारे इस्लाम भी ऐसा, तुम्हारे मुंह पे मारते हैं। अगर हम अपना अखलाक ठीक करेंगे तो पूरी दुनिया को हम मुसलमान कर सकते। घंटा क्या बोला तूने? घंटा। दोस्तों, आपने सुना होगा क्या बोल रहा है ये। सारे यूट्यूबर का मकसद अमन की आशा नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन करवाना है। आप इनके क्रिकेटर को देख लो, वो भी कन्वर्शन में लगे हुए हैं। अगर इनका कोई भी यूट्यूबर बोलता है कि वो नफरतों को कम करना चाहता है तो साफ है वो आपका कन्वर्शन करवाना चाहता है। आज इसने बोला है, कल कोई और बोल देगा। मकसद एक ही, हिंदुओं को कंफ्यूज करके धर्म परिवर्तन करवाना है। बाकी आप ज्यादा समझदार हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।